हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग घर में लॉकडाउन में हैं और इस टाइम आप अपने आप को पैम्पर करने में पीछे मत रहिए। उसी के लिए मैं लेकर आई हूँ आज एट होम मैनिक्योर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो भी सामान मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो ईज़िली आपको घर में मिल जाता है। ये बहुत ही किफ़ायती है और मैं आपको बताऊँगी आप घर में एक सैलून स्टाइल मैनिक्योर कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बर्तन प्लास्टिक का और गर्म पानी। आपको पानी उतना रखना है कि आपके हाथ में ये गर्म लगे बट जलाए ना। आपको चाहिए एक फेस पैक, आपको चाहिए एलोवेरा जेल, आपको चाहिए आपके पसंद के कलर की नेल पॉलिश, आपको चाहिए फाइलर और नेल कटर, आपको चाहिए होंगे कुछ नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स। ये है कारा की और ये ऑयल बेस्ड आती हैं, तो ये आपके हाथों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक अच्छा फेस स्क्रब और ये है हैंड सैनिटाइज़र या अल्कोहल बेस्ड कुछ भी डिसइंफेक्टेंट। और उसके बाद आपको चाहिए घर में आपके जो भी शैम्पू है वो। और आप घर में इन्हीं सामानों के साथ एक अच्छा सैलून स्टाइल मैनिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिक्योर शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैनिक्योर करने वाले हाथों को आपको थोड़ा सा प्रेप करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेल पॉलिश लगी हुई है। सबसे पहले आप अपना नेल पॉलिश रिमूवर से रब करते हुए वो नेल पॉलिश हटा लीजिए। इससे क्या रहेगा, आपके पास एक क्लीन बेस रहेगा काम करने के लिए। और जो नेल्स पे डेड स्किन है, जब आप इसको गर्म पानी में डाल के उसे सॉफ्ट करेंगे तो वो सॉफ्ट अच्छे से हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कारा वाइप्स की नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स और इसको हल्के से बस रब करने से ये बिना ड्राई किए हुए नाखूनों में से सारी नेल पॉलिश हटा देती है। ये आपका पहला स्टेप है। अब देखिए आपके हाथ तैयार हैं, सारी नेल पॉलिश छूट चुकी है। इसके बाद आपको किसी भी तरीके की ज्वेलरी अपने हाथों में नहीं पहननी है, क्योंकि इंडिया में औरतें चूड़ियाँ वगैरह पहनती है तो वो रहने दीजिए। बट अपने हाथों से आप जो रिंग्स वगैरह है वो हटा दीजिए, क्योंकि आप अपने हाथों को काफ़ी देर तक पानी में सोक करेंगे। तो अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनी होगी तो उसका कलर भी जा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी ज्वेलरीज को आप रिमूव कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपको गर्म पानी लेना है। आप हाथ डाल के चेक कर लीजिए कि पानी ऐसा ना हो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाए। और उसके बाद आपको इसके अंदर डालने हैं 3 पंप शैम्पू के। यहाँ पे मैं मामा अर्थ का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर किसी भी तरीके का सल्फेट या कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और आप इसमें ये डालिए। उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है थोड़ा सा अल्कोहल सैनिटाइज़र। अगर आपके पास डिटॉल है तो आप डिटॉल भी डाल सकते हैं। मेरे पास डिटॉल नहीं था तो मैंने हल्का सा सैनिटाइज़र डाल लिया है। उसके बाद आपको अपने हाथों से ही उस पानी में वो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और उसके बाद आप जिस भी हाथ का मैनिक्योर कर रहे हैं उसको आप अच्छे से सोक कर लीजिए इसके अंदर। इसको आपको इसी तरीके से सोक रहने देना है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। मैंने इसमें इतना बड़ा बर्तन रखा है कि दोनों हाथ एक टाइम पे आ जा रहे हैं और अच्छे से सोक हो जा रहे हैं। आपको कुछ इस तरीके से सारी उंगलियां करते हुए सोक कर लेनी है इसके अंदर। अब 5 मिनट सोक करने के बाद आप अपने हाथ को निकाल लीजिए। इसको मैंने कुछ पोंछा नहीं है, इसको नॉर्मली मैंने ड्राई होने दिया है। और अब आप देखेंगे कि जो आपके टिप्स हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। आपकी जो स्किन है वो भी आपको सॉफ्ट फील होगी, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो हमारी स्किन, हमारे नेल्स को सॉफ्ट कर देता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाइलिंग एंड शेपिंग का। इसको हम स्टेप में क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हमारे नेल्स सॉफ्ट हैं। तो जब हम मैनिक्योर या पेडिक्योर करते हैं तो अगर कोई किसी के नेल्स बहुत हार्ड हैं वो भी ईजिली फाइल हो जाते हैं इस तरीके से। तो हम इसको अब फाइल कर लेते हैं। ये है बेबिला का नेल फाइलर। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस टूल को आप सैनिटाइज़ कर लीजिए। ये आपको हमेशा सैनिटाइज़ करना है। ये मैं इस वजह से नहीं कर रही हूँ कि कोरोना वायरस सिचुएशन चल रही है या कुछ। आप कभी भी मैनिक्योर या पेडिक्योर करते हैं तो करने के बाद भी आपको टूल साफ़ करके रखने हैं और करने से पहले भी आपको सैनिटाइज़ ज़रूर करना है। तो ये मैंने सैनिटाइज़ कर लिया है। अब आपको नेल्स को फाइल कैसे करना है, आपको फाइलर और नेल्स को इस तरीके से रखना है। फाइलर को आप नीचे रख के सामने लेकर आइए और एक स्ट्रोक में आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में फाइलर घुमाइए। जैसे यू शेप में चाहिए तो मैं यू शेप में कर रही हूँ। अच्छा, आपको ध्यान रखना है अगर आप बहुत बड़े नेल्स से छोटे नेल्स कर रहे हैं तो पहले आप नेल कटर की हेल्प से नेल को काटेंगे। तो ये देखिए, मैं शेप में लाने के लिए, यू शेप में लाने के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हल्के हल्के फाइल कर रही हूँ।
आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नेल्स हैं इस टाइम बहुत सॉफ्ट हैं, तो एक ही जगह पे लगातार आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर पुश करेंगे तो वो वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अब जैसे यू शेप चाहिए तो मैं यू शेप में इसको इस तरीके से फाइल कर लूँगी। अब आप नेक्स्ट नेल की तरफ बढ़ जाइए। तो आपका सेकेंड स्टेप होगा आपकी डिज़ायर्ड शेप में आपके नेल को फाइल करना। ये देखिए दोस्तों, करीब से आप देख सकते हैं सारे के सारे नेल्स एक जैसे एक लेंथ में फाइल हो चुके हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगी कि अगर आप बहुत बड़े से बहुत छोटे की तरफ जा रहे हैं तो पहले आपको एक डिज़ायर्ड लेंथ नेल कटर से कट करनी है, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो नेल कटर यूज़ करें उसको पहले आप सैनिटाइज करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, इस हाथों को आप फिर से अपने गर्म पानी में सोक करिए। अगर आपका पानी ठंडा हो चुका है तो आप इसमें 1 कप खौलता हुआ पानी डालिए और वो वापस से गर्म हो जाएगा। तो उस क्वांटिटी को, जैसे इतने पानी में अगर आप 1 कप गर्म पानी डालेंगे तो ये पूरा पानी वापस से गर्म हो जाएगा। तो आपको बार बार अपना सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस टाइम गीला इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इन हाथों को स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के लिए आप कभी भी ड्राई स्किन पे अगर स्क्रब करेंगे तो स्किन पे छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स लग सकते हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए आप पहले अपने हाथ को अच्छे से वेट करिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए। अब आपने अपने हाथ को गीला कर लिया है, अब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्टेप पे आप अपने घर में रखा हुआ कोई भी अच्छा फेस स्क्रब लीजिए। आज मैं लेने जा रही हूँ VLCC नेचुरल साइंस का इंडियन बर्बरी फेस स्क्रब। वैसे तो VLCC मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए भी स्क्रब निकालता है, बट आपको एट होम अगर आप मैनिक्योर कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली कोई स्क्रब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल वर्क। ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ मॉइस्ट हो। आप इसको बिल्कुल भी एकदम रूखे हाथों में लगाना न शुरू करें, और उसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है बैक ऑफ द हैंड में, और उसके बाद आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है इसको मसाज करने में। तो आपको कैसे मसाज करना है? सबसे पहला स्टेप है आपको सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है अपने हाथों को। उसके बाद आपको लॉन्ग स्ट्रोक से आपकी जो फिंगर्स हैं उनको मसाज देनी है। अब ये स्क्रब क्या काम कर रहा है? सबसे पहले तो अगर आपके हाथों पे कोई डेड स्किन है ये उसको निकाल रहा है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग सनस्क्रीन फेस पे लगाते हैं, हाथ पे नहीं लगाते। तो अगर आपके हाथ पे कोई टैन आया है तो ये उसको भी हटा रहा है। तो आपको इसमें अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है, थंब से आपको अपने प्रेस करते हुए मसाज देनी है, और आपको अपना स्क्रब अच्छे से अपने हाथ के आगे पीछे, सेम पीछे भी आपको करना है। तो आपको इस तरीके से स्क्रब करना है। ये देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट पर हैंड स्क्रब करने के बाद हाथ कितने ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं। सारा का सारा टैन उतर चुका है। आप इसके बाद क्या करेंगे, आपको अपने हाथों पे फेस पैक लगाना है। जी हाँ, आपके जब आप पार्लर में भी जाते हैं तो वो आपके हैंड और पैरों में लगाते हैं ना फेस स्क्रब, फिर उसके बाद फेस पैक। तो आपको घर में भी जब करना है तो फेस पैक लगाना है। आज मैं लेने जा रही हूँ मामा अर्थ का चारकोल कॉफ़ी एंड क्ले मास्क। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो और आप और भी किफ़ायती जाना चाहते हो तो आप घर में भी फेस मास्क बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच बेसन, उसमें आपको डालना है 1/4 चम्मच हल्दी का, उसमें आप थोड़ा सा हनी डालिए और पानी या दूध की सहायता से उसका एक पेस्ट बना के अपने हाथों और पैरों में लगाइए। ये उपटन है, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारी जो दादी नानी है वो उपटन लगाती थी, वैसे ही बस मैं आज मास्क यूज़ करने जा रही हूँ। ये बॉडी मास्क की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, बट ये फेस के लिए बना है, और मैं इसको हाथों में अच्छे से अप्लाई करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए, मैंने हाथ को हल्का सा गीला कर लिया है। उसके बाद आप अपना हाथों से, फिंगर की हेल्प से आप इसको अच्छे से अपने हाथ में लगा लीजिए। मैं सिर्फ पीछे के साइड लगा रही हूँ क्योंकि सामने के साइड क्या होता है, हमारा हाथ साफ़ होता है, लेकिन पीछे के साइड हमारा टैन ज़्यादा आता है, तो उसको अच्छे से मैं लगा ले रही हूँ। मैं बिल्कुल भी फिंगर को आपको नहीं भूलना है इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे। ये एट होम मैनिक्योर है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई ब्राइडल ट्रीटमेंट लिया है। आपकी स्किन और आपके हाथ, आपके पैर, अगर आप पेडिक्योर में भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ग्लो करते हैं। तो देखिए, मैं अच्छे से इस मास्क को लगा ले रही हूँ। इसके बाद आपको इसको 15 मिनट्स के लिए सूखने देना है।
अब आप देख सकते हैं आपका फेस पैक दोनों हाथों में सूख चुका है। इसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। इसे भी आपको हल्के गुनगुने पानी में ही वॉश करना है। पूरे मैनिक्योर के टाइम पे आप ठंडा पानी ना यूज़ करें। इसके बाद आपको जो यूज़ करना है वो हैं ये मैनिक्योर किट के डिवाइसेस। ये टॉर्चर डिवाइसेस लग रहे हैं बट बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सबसे पहले है क्यूटिकल पुशर, उसके बाद है आपका पॉइंटी एज क्लीनर और उसके बाद है आपका क्यूटिकल रिमूवर। क्या होता है कि हमारे नाखूनों के आसपास डेड स्किन होती है। जब भी आप मैनिक्योर करें तो आपको इन सारे टूल्स की हेल्प से उन्हें हटाना होता है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्किन अच्छे से सॉफ्ट हो और वो बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए आपको। इसलिए आपको अपने जो नेल्स है उसे भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने हैं। तो चलिए आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप के लिए हैंड वॉश करने के बाद आपको एक एलोवेरा जेल या अच्छा मॉइस्चराइज़र लेना है। जो एलोवेरा जेल मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो 99% एलोवेरा जेल है। ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखेगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए और आपके जो फेस पैक लगाने के बाद या जो भी हैंड पैक लगाने के बाद आपके स्किन हल्की सी आपको लग रही होगी डिहाइड्रेटेड, उसको अच्छे से मसाज करते हुए अपनी स्किन में लगा लीजिए। इस समय आपको मेन फोकस करना है अपने नेल्स के ऊपर। आपको नेल्स की स्किन को, नेल्स के क्यूटिकल को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। उसके लिए आपको अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र ले करके हाथों में मसाज करना है। कैसे करना है, आपको लेने हैं अपने अंगूठे और उसके बाद आपको अपने हाथों को इस तरीके से मसाज देनी है और साथ साथ अपने नाखूनों को बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसके बाद हम जो क्यूटिकल रिमूवल वाले टूल्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वहाँ की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो। अगर आपको ड्राई स्किन का इशू है तो आप वो वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए जो कि ऑयल बेस्ड हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है अपने हाथों से मसाज करते हुए। सबसे पहले आपको ये टूल लेना है और मैं इस नेल में आपको करके दिखाती हूँ। आपको जो ऊपर वाली डेड स्किन है जो कि पानी में रखने की वजह से आपके हाथ को ईजिली उतर जाएगी, उसको बिल्कुल हल्का सा स्क्रैप करना है। आपको ध्यान रखना है आपको नाखूनों को कोई भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि नाखूनों में आप स्क्रैच मार रहे हैं। आपको हल्के हाथों से ऊपर वाली जो स्किन है उसको हटा लेना है। ये देखिए, इतना करने के बाद भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपका हल्का से पुश करने के बाद आपकी डेड स्किन जो है वो आ रही है बाहर। इसके बाहर आने के बाद आपको लेना है जो ये पॉइंटी टूल है, ये आपको लेना है और आपको जो आपके नाखून का अंदर वाला पार्ट है वो साफ़ कर लेना है। ये मैं इस स्टेप में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने फेस पैक लगाया था, और अगर आप फेस पैक नहीं लगा रहे तो आप ये पहले भी कर सकते हैं जब आपने नाखून फाइल किए थे। बट क्योंकि हमने फेस पैक लगाया था तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो भी हो सकता है नाखूनों के अंदर रह जाए, तो आपको लगा देना है। उसके बाद आपको इस पॉइंटी टूल से जो आपके क्यूटिकल हैं उसको आपको इस तरीके से कुछ बिल्कुल हल्के हाथों से जो डेड स्किन जमी है उसको स्क्रैप कर लेना है। आपको इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगेन ये थोड़े जो टूल्स हैं स्टील के हैं, तो अगर आप बहुत लापरवाही में या बहुत हड़बड़ी में करेंगे तो लग सकती है। तो ये देखिए आपके जो डेड स्किन है वो निकल चुकी है। अब आपका लास्ट स्टेप है क्यूटिकल को आपको पुश कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको क्यूटिकल को पुश कर लेना है और जो आपका जो नेल पॉलिश अप्लाई करने के लिए सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। सारी डेड स्किन हटने के बाद आपका इस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये करने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अगेन अपना हैंड वॉश करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नाखूनों के ऊपर से हल्के से पुश करते हुए जो डेड स्किन है वो हटा लीजिए। बिल्कुल भी आपको इसको ऐसे नहीं यूज़ करना है कि आपको चोट लगे या फिर नाखूनों में कोई परमानेंट डैमेज हो जाए। आपका जो दूसरा स्टेप है वो है नाखूनों के अंदर से और नाखूनों के बगल से जो क्यूटिकल होते हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। घर में आराम से टाइम लेके कर सकते हैं। और
इसको करने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो है आपको अपने क्यूटिकल को पुश करना है पीछे की तरफ, इस तरीके से। तो आपको नेक्स्ट स्टेप है बस नेल पॉलिश एप्लीकेशन का। आपका लास्ट स्टेप है नेल पॉलिश लगाना। अपनी पसंद की कोई भी लॉन्ग लास्टिंग नेल पॉलिश लीजिए और उससे पहले आपने अपने हैंड तो वॉश किए होंगे, तो जो आपने मॉइस्चराइज़र लगाया था वो निकल गया होगा। अब आपके हाथ तैयार हैं एक अच्छी नेल पॉलिश को लगने के लिए। आपको नेल पॉलिश किस तरीके से अप्लाई करनी होती है, ये देखिए। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारने होते हैं। कोई भी नेल पॉलिश जो होती है आपको फुल जो कवर है, एक अच्छा कवरेज होती है, वो 3 से 4 कोट में देती है। उसके बाद जो आपका एज होता है उसमें आपको हमेशा रैप करना होता है, या आपको पहले कोट से ही करना होता है। लोग रेकमेंड करते हैं कि एक कोट सूखने के बाद आप दूसरा कोट लगाइए, बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होता। जब आपको हल्का सा ड्राई लगे उसके बाद आप दूसरा कोट लगा सकते हैं। आपको पूरा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको बस हल्का सा ड्राई हो, जब आपको लगे स्टिकी सा हो रहा है, तब आप दूसरा कोट लगा सकते हैं। अगेन जो आपके एज हैं उसको हमेशा रैप कीजिए। ये देखिए 2 कोट के बाद। और इसके बाद अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जो कवरेज है वो हल्की सी शेयर है, तो आप इसमें थर्ड कोट, सेकंड कोट पूरा ड्राई होने के बाद ही लगाएं। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो रेड नेल पॉलिश है वो अच्छे से अप्लाई कर ली है। अगर आपके नेल पॉलिश लगाते वक्त आपका जो नेल पॉलिश है वो यहाँ लग जाए तो आप क्या कीजिए, एक कॉटन स्वैब लीजिए, उसको भिगाइए अल्कोहल बेस्ड जो आपका नेल रिमूवर आता है, और उससे क्लीन कर लीजिए अपने एजेस को। इसके बाद इसको बिल्कुल पार्लर जैसा लुक देने के लिए मैं इस पर अप्लाई करूँगी एक ये सिल्वर जो हॉलो टाइप है, मतलब एक तरीके का टॉप कोट है। ये क्या करेगा, इसको एक ग्लिटर, एक इसके ऊपर ग्लिटर का वो चढ़ा देगा, और आपका जो ये नेल्स है एकदम सैलून स्टाइल नेल पॉलिश लगेगी ये। तो चलिए अब इसका एक कोट, एक पतला कोट हम लगा देते हैं इस रेड नेल पॉलिश के ऊपर। ऐसी नेल पॉलिश जो होती हैं वो आपकी किसी भी नेल पॉलिश को एक अलग लुक देने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर से कुछ ऐसा ले सकते हैं। तो ये लीजिए, आपके मैनिक्योर पूरा हो चुका है, आपका स्किन अच्छे से डिटैन्ड है, मॉइस्चराइज्ड है, और आपके एक अच्छा नेल पेंट लग चुका है आपके हाथों में। आपने घर बैठे बैठे अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप ये ट्राई करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप और क्या देखना चाहेंगे, उसका भी सजेशन दीजिए। बाय बाय दोस्तों, एंड स्टे सेफ।